ग्वालियर जनपद का धन धान्य से संपूर्ण उपखंड टवरा कल भगवान शिव की शोभा यात्रा से गूंज रहा था। जोर जोर से बजते हुए ढोल नगाड़े नाचते लोग शिव चौदस मना रहे थे। कल पूरे भारत में शिव चतुर्थी की धूम थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि शंकर भगवान में, शिव में सारे लोगों को, जनता को अपना अपनत्व दिखाई देता है। उन्हीं की तरह नंगे बदन, कहीं सांप को गले में लटकाए, रुंडों की माला पहने, माँ अपनी नग्नावस्था को छुपाने के लिए बाघंबर पहने हुए और कमंडल हाथ में त्रिशूल लिए घूमते रहते हैं, जो भारतीय साधु की बहुत बड़ी ही निशानी है। क्यों ना जनता उनसे प्रेम करे। कहते हैं वो भी आदि देव हैं, आदि गृहस्थी हैं। सबसे पहले गृहस्थी उन्हें माना गया है। उनके शिवलिंग पूरे एशिया में और सारे विश्व में पाए जाते हैं। कहते हैं जहाँ लोग हज मनाने भी जाते हैं वहाँ पर भी एक पत्थर लगा हुआ है जिसको लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं। दिग्भ्रांतियों का ये देश और धर्म का मामला, किसी भी धर्म की कटाक्ष करने की हमारी कोई मंशा नहीं, लेकिन सजग करने की जरूरत है। आज का प्रातः भ्रमण पर निकले हम, क्या देखते हैं, घर से निकलते ही गली में मुड़ना हुआ, सामने से देखा तो एक 6 फुट लंबा नंगा साधु आ रहा है। उसके पीछे मोर के पंखों का बना एक लटका रखा है और 4-5 संभ्रांत लोग उसके आगे पीछे चल रहे हैं। बसावट का इलाका, हिंदू बसावट का इलाका, लेकिन धन्य मेरे देश की जनता, महिलाएं, रमणियां इस उत्सुकता को भी छुपाए अपने घरों में घुस जाती हैं। कैसा देश है ये, इन लोगों को भी अपन झेल रहे हैं। ये दिगंबर साधु एक पंथ है जैन धर्म का, जिसे दिगंबर बोला गया है। ये लोग नंगे धड़ंगे रहते हैं और जैन लोग, जो इस देश का सबसे बड़ा पैसे वाला समुदाय है, वो इस धर्म के अनुयायी हैं। अन्यथा अधिकतर लोगों में, चाहे मुस्लिम हों या ईसाई हों या सिख हों, सारे धर्मों में निम्न वर्ग के लोग आज के युग में परिवर्तित होकर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में जैसे सिख धर्म मुस्लिम धर्म से बचने के लिए बना, वो लड़ाकों का एक धर्म था, लेकिन आज उनके गुरुद्वारों पे भी, यहाँ एक सिंह द्वार गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारे के पास में ही सड़क पे सोते भिखारी, क्योंकि वो शायद हिंदू धर्म से हैं। सब जगह पंथों में अपना अपना लगा है। कोई अगर आपके पंथ का है तो आप उसको खाना दाना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोगों को अलग तरह से देखना, ये धर्म कहाँ है। सारे लोग हिंदुस्तानी अलग अलग मजहबों से बंधे हुए हैं। मूंछ मरोड़ते सिख युवक स्टेशन पर दिखे और दाढ़ी बढ़ाए मुसलमान, जो अपने को अलग से अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं। हर धर्म की अलग अलग विशिष्टता है। ये एक धर्म के कबीले कह सकते हो इनको। धर्म से कोई लेना देना इनके गुरुओं का, पैगंबरों का रहा होगा, लेकिन अब तो केवल ये है कि हम अधिक हैं भारत में, और भारतीय बनने को कोई तैयार नहीं है। पहले सिख हैं, हम जैन हैं, हम ये धर्म हैं। मैं जैन धर्म से बात कर रहा था। क्या इन साधुओं को कुछ पूछने की मेरी इच्छा हुई कि उन्होंने क्या पाया इस संसार में, क्या उन्होंने ब्रह्म को या परमेश्वर को पाया। लेकिन उन धर्मावलंबियों के जो पीछे भीड़ चढ़ रही थी, उनको देखकर मेरे को लगा यार मैं अगर पूछूंगा तो इनको ठेस लगेगी। लेकिन मैं आप सब दर्शकों से
आप सब पाठकों से, श्रोताओं से मैं ये जानना चाहूँगा, क्या पुराने ज़माने में कहते हैं पाषाण युग में मनुष्य नंगा ही रहा करता था, क्या ये उसकी पुनरावृत्ति भर नहीं है? अगर आपको कहीं नंगा रहना है तो आप घर के कमरे में क्यों नहीं रह सकते? क्यों नगरों में भ्रमण करते हो? और फिर सहिष्णुता की हद देखो, इस हिंदू ने हर एक का सम्मान किया है, उनको भी झेले जा रहे हैं। सारे लोग अपने किवाड़ बंद कर लेते हैं और जैन साधु आराम से अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हिंसा पर, गायों की हिंसा करने वाले और बजरंग दल के हमारे उग्र हिंदू युवक किस तरह से 2 लड़कों को भी हरियाणा में जला देते हैं, क्या ये अच्छी बात है? इतिहास से भी लोग सबक नहीं लेते। इस धर्मों का एक लंबा इतिहास है। असल में तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने पंथ और अपनी भीड़ भड़क्कड़ को जोड़ने के, अपने शासन करने के लिए इनको, मनुष्य को बांटा है, विभाजित किया है मनुष्य को। तो केवल एक ही परमात्मा का नूर है, सब में एक ही चीज है। नानक कहते हैं कि मेहनत करके खाओ, खेती करो। ये नहीं, यहाँ जबकि हिंदुस्तान में कितने लोग तो अर्थव्यवस्था पे बोझ, उनका काम ही भीख मांगना है। और कुछ ऐसे साधु हो गए जो भीख मांगने से ही धन कुबेर बन गए हैं इस देश का। उनके पास बड़े बड़े बंगले, 5 स्टार आश्रम, बहुत सारी स्त्रियां, सारे कुछ सुख सुविधा लिए वो लोग कैसे परमात्मा का वो कर रहे हैं? ये तो एक अर्थव्यवस्था की, उनकी एक अर्थव्यवस्था हुई किस तरह से संसार को भोगा जाए। मेरा किसी धर्म से ये कहना नहीं है, लेकिन क्या आपने देखा, इतिहास से सबक लेंगे। मुगल सत्ता भारत में पूरी तरह से जम गई थी। यहाँ के राजा रजवाड़े और जो यहाँ के राजा थे, अपने कन्याएं उनको देखकर गर्व का विषय समझते थे। कितने सारे राजाओं की लड़कियां मुगलों के हरम में आया करती थी। कोई दिक्कत कहीं नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। और प्रारंभिक उथल पुथल जो बाबर और हुमायूं के टाइम में हुई, वो पूरी तरह से अकबर ने उसको शांत कर दिया। और उसके बाद शाहजहां और जहांगीर चलते रहे। कोई किसी तरह की, भारत कला युग की ओर बढ़ रहा था, सब तरफ शांति थी। एशिया तक एक आगरा की राजधानी से चलने वाला ये देश क्यों पतन को प्राप्त हुआ? ये इतिहास के गर्त में जाना चाहिए। औरंगजेब ने क्रूर और ये धर्मांध होकर बलात् धर्म परिवर्तन, मृत्युदंड और अन्याय करना शुरू किया। उससे आज का ओबीसी वर्ग से सहन नहीं हुआ और वो लोग, उनके नेतृत्व में लोग, सारे वर्गों के लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि राजा तो पहले से ही उनके संबंधी बन गए थे। राजाओं को कहीं मुगलों से कोई दिक्कत नहीं थी। दक्षिण से मराठे और उत्तर में दिल्ली और आगरा की नाक के नीचे बसने वाले वीर जाट से अब सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने खुलेआम उसको टैक्स देने से मना कर दिया और निहत्थे किसान, उन्होंने अपने हथियार उठा लिए। और मुगल औरंगजेब के टाइम में भी मुगल शासन पतन की ओर चला गया था, बहुत जर्जर कमज़ोर हो गया था। लेकिन उसके बाद 2-3 बादशाह, उनके पीढ़ियाँ और नाम मात्र के रहे। इसलिए कट्टरता कोई किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जो हिंदू धर्मावलंबी जिंदा जलाने की जो पाशविकता कर रहे हैं, सनातन धर्म में कहीं भी इसी का कोई वो नहीं है। दंड देने के लिए विधान है, संविधान है, सरकारें हैं। तुम क्यों इसको अपने हाथ में लेते हो? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या हिंदुस्तान कानून और संविधान से नहीं चल सकता? क्या संविधान में कोई कानून नहीं है? क्यों हम किसी को
कानून हाथ में लेते हैं और क्यों सरकारें उनको कानून हाथ में लेने की इजाज़त देती हैं, जगह जगह उपद्रव करवाती हैं। क्या इनके पीछे इनके वोट लेने का षड्यंत्र रहता है? निस्संदेह ये सुदृढ़ भारत के लिए मजबूत नींव नहीं कहा जा सकती। कट्टरता किसी चीज़ का समाधान नहीं है। जिस प्रकार हम सहिष्णुता से नंगे जैन साधु को भी सहन कर रहे हैं, उसी प्रकार कानून के दंड देकर उन हिंसक लोगों को जो निरपराध पशुओं का वध करते हैं, गाय का वध करते हैं, उनको दंड देना चाहिए। ये सरकार का काम है, लेकिन जनता का काम नहीं। क्या इन लोगों के पीछे सरकार का हाथ है जो निर्द्वंद रूप से हथियार उठा रहे हैं और लोगों को का वध कर रहे हैं? इस देश में राजनीतिक पार्टियां धर्म से जुड़ती जा रही हैं। एक नया ठेकेदार हैदराबाद का ओबीसी चाहे जहां मुसलमानों को वर्ग लाने पहुंच जाता है। मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे करके जिन्ना ने भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए। क्या आज उस बंटवारे से कुछ पाकिस्तान को हासिल हुआ? नहीं। जनता, लाखों लोग तो उस बंटवारे में मर गए। और आज भी क्या हो रहा है? शासन की नीतियों से कोई देश स्वर्णिम काल में परिवर्तित होता है, जैसे बौद्ध काल में सम्राट अशोक की नीतियां एशिया का उन्हें महान सम्राट बना देती हैं। अकबर की सहिष्णुता और दीन-ए इलाही धर्म, कोई कुछ भी धर्म माने, धर्म से राजनीति का क्या लेना देना? राजनीतिक कल्याण का काम करे, जनता के कल्याण की सोचे, तभी जनता उनके साथ आएगी। लेकिन ये वोटों के कारण लोग एक धार्मिक उन्माद का रूप देते हैं, एक दंगा करते हैं, एक हत्या करवाते हैं। ये कहीं से भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। सरकारों को ये सोचना चाहिए, राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है तो निस्संदेह इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी ही धर्म के हों, किसी निंदा के हों। और साधु संतों को, जो समाज के आदर्श होते हैं, उन लोगों को अपने जीवन से, रहन सहन में ऐसी चीजें लेनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव समाज में पड़े। ऐसा नहीं जैसे नंगे साधु से क्या संन्यास, क्या संदेश देना चाहता है जैन धर्म, ये समझ के बाहर है। कम से कम सभ्यता के आज युग में पढ़े लिखे जैन, सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो धनाढ्य लोग जैन, क्यों उस तरह की संकीर्णता में धर्म के में फंसते हैं? गजब बात है। धन्य है भारत माता, धन्य है तू। यहाँ के लोगों को कैसे समृद्धि की ओर ले चलें, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार खुद ही धर्मों से दूर रहे। धर्म का राजनीति में समावेश निस्संदेह ही राष्ट्र के प्राण संकट में डालता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के बाद हिंदू धर्म का आगमन, पुष्यमित्र संघ द्वारा विरुद्ध के व्यक्तियों की मृत्यु करवाना, ये सब औरंगजेब का कट्टर मुसलमान बनना और धर्मांध मुसलमानों का हिंदुओं पर अत्याचार, ये सब शासन की नींव खोखला करता है। इस बात को सरकारें सोचें। धर्मनिरपेक्षता ही इस देश का प्राण है, इस संसार का प्राण है। ईश्वर को मानने की कोई भी विधि हो सकती है। आप ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हम क्यों लड़ें? हम अपना किसी भी मार्ग से वहाँ जाने की सोचें। एक दूसरे को दुख न दें, मानवता का ध्यान रखें, अस्पृश्यता से दूर रहें, मनुष्य में प्यार हो, जीव जंतु से प्यार करें, हिंसा की राह छोड़ें। ये सब चीज़ें आज डबरा से मैं राम गोपाल।